नमस्कार। मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए उसे देख लेते हैं। आज के दिन 1801 में भारत में हथियार बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था, जिसे अब गन एंड शेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। दरअसल आयुध कारखाने 41 आयुध कारखानों का एक समूह है, जिसका कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड है। आज के दिन 1858 में डीजल ईंधन के खोजकर्ता रूडोल्फ डीजल का जन्म हुआ था। रूडोल्फ डीजल जर्मनी के प्रसिद्ध इंजीनियर थे, जिसकी खोज के आधार पर ही डीजल इंजन बना था। आज के दिन 1914 में आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लो का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल के साथ कर्नल ढिल्लो के ऊपर सम्मिलित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करने मुकदमा करके लाल किले में विचरण हुआ था। आज के दिन 1914 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। वे वर्ष 1966 से 1972 के बीच भारत के राष्ट्रपति के सचिव भी थे। 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को वर्ष 1938 में कामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा साल 1973 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। आज के दिन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और इसने 1915 में पारित डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह ली थी। इसके जरिए भारतीयों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को कुचलने का काम किया गया था। आज के दिन 1938 में हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का जन्म हुआ था। शशि कपूर हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य थे। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 2015 में उनको 2014 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल सेना से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया था। आज के दिन 1972 में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है। आज के दिन 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था। आज के दिन 1922 को ब्रिटानी अदालत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद राजद्रोह मामले में 6 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा था कि अगर बाद में सरकार उनकी सजा कम करेगी तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होगी। आज के दिन 1953 को पश्चिमी तुर्की में आए भूकंप के कारण 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन भारत सरकार ने हर साल 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस घोषित किया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लोकप्रिय रूप से देश के रक्षा का चौथा हथियार कहा जाता है।